हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पर्यावरण करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर के लिए हूँ। टोटल टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे पर्यावरण से रिलेटेड, हर एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न जरूर बनते हैं। अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पर्यावरण से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन लिए जो एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप लोग किस राज्य से हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले छोटी सी अपडेट है। देखिए, हमारे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है जहां पर आपको काफ़ी सारी फ्री पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी गई जीके जीएस करंट अफेयर्स की। पेड कोर्सेज ऑल एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में मिलेगी। पेड पीडीएफ ऑल एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। करंट अफेयर्स बुक सब कुछ है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। अक्टूबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल संख्या 93 हो गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। देखिए, अक्टूबर 2025 में भारत के 2 नए वेटलैंड्स को जोड़कर टोटल रामसर स्थलों की संख्या भारत में 93 हो गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिटेल में देखते हैं तो भारत ने बिहार से 2 नई आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सम्मेलन स्थलों की वैश्विक सूची में शामिल कर दिया है। ये रामसर कन्वेंशन क्या है? यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? रामसर कन्वेंशन में भारत वर्ष 1982 में शामिल हुआ था और वर्तमान में अक्टूबर 2025 की स्थिति में 93 जो है भारत में कितने हैं रामसर स्थल हैं। ये रामसर नाम क्यों है रामसर? क्योंकि ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन जो है हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बर्निहाट। देखिए फ्रेंड्स, तो जो बर्निहाट है फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। डिटेल में देखते हैं। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही में बर्निहाट, जो कि असम मेघालय की सीमा पर स्थित है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर था ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर। इन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी है। यह पर्यावरणीय प्रयासों और जल स्रोतों के संरक्षण में इन शहरों को उत्कृष्ट योगदान को दर्शाता है। यूनेस्को की बात हो रही है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सदस्य देश है 194। भारत की सदस्यता 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य है कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। सदस्य देश है 193। इसके 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में थीम है एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई है?
राइट आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। डिटेल में देखते हैं। भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना सिक्किम राज्य में की गई। यह गांव पाकयोंग जिले के याकटेन गांव में स्थित है। नोमैड सिक्किम नामक यह पहल के तहत गांव को स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? यह गांव आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी दीव। दीव भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। दीव भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया। यह अपनी सभी बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरा करता है। क्षमता है 11.88 मेगावाट। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2025 में किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर खिताब इसको 2025 में प्रदान किया गया है। लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई रहा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन सी सहकारी क्षेत्र में। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई। यह योजना भारत में खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए शुरू की गई है। इसकी शुरुआत हुई थी 31 मई 2023 को। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विजयवाड़ा। विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय यानी थीम क्या था? आंसर है ऑप्शन डी कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। यह था स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 का थीम। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है स्थित है। इसका उद्देश्य घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों की आबादी का सर्वेक्षण और रिकॉर्ड करना। 21 विधि से हुआ। सर्वेक्षण में पारंपरिक विधियों के साथ साथ ध्वनिक निगरानी तकनीकी का भी उपयोग किया गया था। अगला है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अपना घर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपना घर पहल शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वीओ चिदम्बरम बंदरगाह हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। डिटेल में देखते हैं। वीओ चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। हरित हाइड्रोजन को उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह जो है बन गया है। यह बंदरगाह भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का घर है, जिसका उद्घाटन सितंबर 2025 में किया गया था। तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह बन गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। विश्व स्तर पर भारत मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान देता है भारत। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। भारत अंतर्देश यानी इनलैंड मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मोल्डोवा। मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधारशिला जनवरी 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने रखी थी। यह भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम अपने हरियाणा में इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली विधानसभा।
दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है हिमालयन किंगफिशर। श्रीनगर में आयोजित हुआ है पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव, इसका शुभंकर था हिमालयन किंगफिशर। अगला प्रश्न है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। वाराणसी भारत का पहला शहर बन गया है जिसने रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाए हैं। यह पहल बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जयपुर में। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जयपुर में किया गया। अगला है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है। यह बांध तिब्बत में यारलुंग जांगमो नदी पर बनाया जा रहा है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इस परियोजना का नाम है मोतुऊ हाइड्रो पावर स्टेशन। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिम्पलीपाल। सिम्पलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सिम्पलीपाल जो कि उड़ीसा में स्थित है, हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित स्टैटिक जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर 2025 की स्थिति में भारत में वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो अक्टूबर 2025 की स्थिति में भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया। यह अभयारण्य कन्नूर जिले में अरलम वन्यजीव अभयारण्य के भीतर है, जिसे अब अरलम तितली अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर भारत का तेंदुआ राजधानी बन गया है। हाल ही में बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया। यह हालिया सर्वेक्षण में बेंगलुरु को शहरी क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या मुंबई से अधिक पाई गई, जिससे उपाधि बेंगलुरु को दी गई है। बेंगलुरु को जंगली तेंदुआ की आबादी 80 से 85 तक पहुंच गई है, जो मुंबई की ज्ञात आबादी 54 से अधिक है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाभ घोष को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओमान मस्कट में। मस्कट ओमान में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 16 और 17 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। संस्करण था 8वां। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर की स्थापना की गई है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में किया गया है। फ्रोजन चिड़ियाघर एक क्रायो बैंक है जो जानवरों की आनुवांशिक सामग्री जैसे डीएनए, शुक्राणु, अंडे और भ्रूण को -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित करता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। आप हमारा पेड कोर्स ले लीजिए। आपको जैसा पता है कि हमारा क्वालिटी कंटेंट रहता है, वैसे पेड कोर्स में आपको दिया गया है। देखिए, जीके जीएस में अगर आप बेस्ट स्कोर करना चाहते किसी भी एग्जाम में, तो जीके जीएस में आपका हमारा कंप्लीट 14 सब्जेक्ट स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, तीनों पार्ट, फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, खेलकूद, कंप्यूटर, इकोनॉमी, यानी कंप्लीट जीके जीएस
₹999 वाला भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर। ₹149 में आपको मिल रहा है। ये वीडियो कोर्स है प्लस इसमें PDF फाइल भी है, आप इसको दोनों माध्यम में ले सकते हैं। और इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पेड कोर्स में जाके लीजिए। काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल। इसके अलावा आपको जनरल साइंस का कोर्स मात्र ₹99 में मिल रहा है, आप देख सकते हैं स्पेशल ऑफर के तहत। इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज और PDF वीडियो सब कुछ दिया गया है। जनरल साइंस, इसके अलावा हिंदी ग्रामर ₹121 में। तो ये सारा कोर्सेज आप ले सकते हैं। बुक्स भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, जनरल साइंस, स्टैटिक GK, रेलवे ग्रुप D की GK 2025। इन सभी को आप ऑर्डर हमारे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट वेबसाइट books.com से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, COP29 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन D, बाकू अजरबैजान। COP29 सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। देखिए, आगामी संस्करण ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। इसके अध्यक्षता की मुख्तार बहादुर ओगलू बाबाएव, अजरबैजान के पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन मंत्री। नेक्स्ट है, बान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन C, जर्मनी में। बान जलवायु सम्मेलन 2024 जर्मनी में आयोजित किया गया। देखिए, ये 3 से 13 जून 2024 तक विश्व कन्वेंशन सेंटर बान में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है 2026। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। भारत अब धातुओं, खनिजों, जैव विविधता जैसे गहरे समुद्री संस्थान का अध्ययन करने के लिए देश का पहला मानवयुक्त गहरा महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च करने के लिए तैयार है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू वर्तमान में हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन D, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया। भारत का पहला महावत गांव तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। यह गांव मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडी हाथी शिविर में स्थित है। यह गांव हाथियों की देखभाल करने वाले महावतों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया। इसमें 44 आधुनिक घर शामिल हैं। इन घरों में पीने का पानी, शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन D, नोएडा में। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनेगा। देखिए, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, जिसका नाम नोएडा जंगल ट्रेल है, नोएडा में बनेगा। यह पार्क महामाया फ्लाईओवर के पास 30 एकड़ में बनाया जा रहा है। यह पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। अगला है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है अमरावती। अमरावती दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी पहली जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन विस्टाडोम कोच के साथ है, जो यात्रियों को कार्तिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच जंगल का मनोरम दृश्य प्रदान करती है। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? आंसर है ऑप्शन B, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र लॉन्च किया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन B, राजस्थान। राजस्थान राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अगला है, PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर है ऑप्शन C, विशाखापट्टनम। PM मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन D, लेह। लेह शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन B, 5वां। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को 5वां स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन B, हनोई। हनोई दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 यानी 5 जून को इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है ग्लेशियर संरक्षण। देखिए 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस 2025 मनाया गया, इसका थीम था ग्लेशियर संरक्षण। और प्रतिवर्ष फ्रेंड्स 22 मार्च को ना विश्व जल दिवस मनाया जाता है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? चाइना कर रहा है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया। अगला है, भारत में मानव आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा पाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुट्टाला शिलालेख। भारत में मानव आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख पाया गया गुट्टाला शिलालेख। ये कर्नाटक में गुट्टाला शिलालेख को मानव आपदा यानी मानवीय संकट से संबंधित भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख माना गया। यह ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, यूथालिया मलक्काना नामक नई तितली प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। यूथालिया मलक्काना नामक नई तितली प्रजाति अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक्काना नामक नई तितली की प्रजाति खोज की, जो जैव विविधता का अद्भुत उदाहरण है। हरियाणा सरकार ने मिताथल और टीघराना को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संरक्षित पुरातात्विक स्थल। हरियाणा सरकार ने मिताथल और टीघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में घोषित किया है। हरियाणा के भिवानी जिले में 2 हड़प्पा स्थलों मिताथल और टीघराना को सरकार ने संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया। यह भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की गहराई को दर्शाता है। नाट्य शास्त्र और भगवद गीता को किस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। नाट्य शास्त्र और भगवद गीता को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। भारत की 2 अमूल्य संस्कृत धरोहरें नाट्य शास्त्र भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करना। बोत्सवाना से कितने चीते गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8। बोत्सवाना से 8 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाने की योजना है। यह परियोजना चीतों की वापसी की दिशा में दूसरा बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूर्ण किया। इसने ऐतिहासिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 10,000। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने 10,000 जीआई टैग 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। डिटेल में देखते हैं। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। भारत में 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। अगला है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16। यूनेस्को द्वारा हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्क को नामित किया गया है। यूनेस्को ने हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया, जिससे इन क्षेत्रों की भू पर्यटन और संरक्षण क्षमता में वृद्धि होगी। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय पेरिस फ्रांस, स्थापना 1945 में। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। डिटेल में देखते हैं।
मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह श्योपुर और शिवपुरी जिलों में फैला हुआ है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। उद्देश्य बाघों की आबादी को बढ़ाना और उनके आवासों की रक्षा करना। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के जो जन्मदाता है ना, वो है कैलाश सांख्याला। कैलाश का नाम बहुत फेमस है फ्रेंड्स, कैलाश सांख्याला, ये याद रखिएगा। इनको प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, कैलाश सांख्याला को भारत का टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना में। चाइना में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं। चीन में वैज्ञानिकों ने सबसे प्राचीन जुरासिक युग के पक्षी जीवाश्म खोजे गए, जो पक्षियों के विकास क्रम को समझने में सहायक होंगे। यह जीवाश्म लगभग 1.48 करोड़ वर्ष पुराने माने जा रहे हैं। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन किन दो समुद्र तटों को मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कप्पड़ और चाल। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन कप्पड़ और चाल दो समुद्र तटों को दिया गया। केरल का कप्पड़ यानी कोझिकोड और चाल यानी कन्नूर, दोनों जगह समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। भारत में अब तक कुल 14 तटों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मान्यता मिल चुकी है। ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय इको टेबल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं, नौकायान पर्यटन स्थलों को दिया जाता है, जो पर्यावरण, सुरक्षा और स्वच्छता के उच्च मानकों को पूरा करते हैं। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान बन गया है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रवाल भित्तियों और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1980 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, हरित शकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हरित शकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार वन पारिस्थितिकी तंत्र को यानी हरित GDP को जोड़ा है। यह राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन में क्रांतिकारी कदम है। अगला प्रश्न, रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 57वां। रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। यह सीहोर और रायसेन जिलों में फैला है। नेक्स्ट है, CHAC 2024 सम्मेलन का आयोजन किस देश की राजधानी में हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। देखिए फ्रेंड्स, CHAC 2024 सम्मेलन का आयोजन राजधानी जिम्बाब्वे में हुआ है। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ। इसमें जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभाव पर चर्चा हुई। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। यह बाघ, तेंदुआ और हिरण जैसी प्रजातियों का प्रमुख आवास है। अगला है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह संगाई हिरण यानी मणिपुर का भौरा हिरण इसके लिए प्रसिद्ध है। ये अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 56वां। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास ये रिजर्व, 56वां टाइगर रिजर्व है और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्डविंग कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर है मदुरई। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्डविंग मदुरई में खोजी गई। तमिलनाडु के मदुरई में दक्षिणी बर्डविंग नामक भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली खोजी गई। यह तितली लगभग 19 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अगला प्रश्न है, टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन हुआ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया, जो जल इकोसिस्टम में कार्बन स्टोरेज को मापता है। अगला है, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बनाया गया। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर विकसित किया गया, जिसे राजा घाटी बायोस्फीयर कहा गया है। अगला प्रश्न है, सेरोपेगिया शिवरायना नामक नई पौध प्रजाति कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशालगढ़ किला। सेरोपेगिया शिवरायना नामक नई पौध प्रजाति शिवालगढ़ किला में खोजी गई है। महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में वैज्ञानिकों ने एक नई पादप प्रजाति सेरोपेगिया शिवरायना की खोज की, जो जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है। ये फोटो में आप देख सकते हैं, इस तरीके की 2 सींग जो है खोजी गई कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी है, जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई। इंडोनेशिया में हाल ही में 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली, जिसे अब तक की सबसे प्राचीन ज्ञात चित्रकला माना जा रहा है। स्नेक ईल की नई प्रजाति ओफिचथस सूर्याई कहाँ खोजी गई है? सारे ऑप्शन सी, ओडिशा में। स्नेक ईल की नई प्रजाति ओफिचथस सूर्याई ओडिशा में खोजी गई है। ओडिशा तट पर वैज्ञानिकों ने स्नेक ईल की नई प्रजाति, जिसका नाम ओफिचथस सूर्याई रखा गया है, की खोज की समुद्री जैव विविधता में नया योगदान है। सभी ग्लेशियर खो देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला सभी ग्लेशियर खो देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। वेनेजुएला दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अभी सभी ग्लेशियर खो दिए। ये जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर जो है उदाहरण है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य में शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा शुरू किया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य खगोलीय अध्ययन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्जेंटीना में कितने वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? सर है ऑप्शन सी, 90 मिलियन वर्ष। अर्जेंटीना में 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर जीवाश्म मिले हैं। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे, जो डायनासोर के विकास में समझने में उपयोगी है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल तामजा कहाँ मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल तामजा मिला है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में स्थित तामजा ब्लू होल को दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल माना गया, जिसकी गहराई है 1380 फीट। अगला प्रश्न है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व किस नई वनस्पति की खोज हुई है? सर है ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बालसम प्रजाति। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में बालसम प्रजाति की नई वनस्पति खोजी गई। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बालसम प्रजाति खोजी हुई, जो पौधे की पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। कोल्लम में खोजी गई आइसोपॉड प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसरो। कोल्लम में खोजी गई आइसोपॉड प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। देखिए, कोल्लम जो केरल में है, खोजी गई आइसोपॉड की नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया, ताकि भारतीय अंतरिक्ष संगठन के योगदान को सम्मानित किया जा सके। अगला है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय जयंत मूर्ति। जयंत मूर्ति भारतीय वैज्ञानिक, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। ये बेंगलुरु के हैं। प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक एस्ट्रोरॉयड का नामकरण किया गया, जो खगोल विज्ञान में उनके योगदान को दर्शाता है। हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ये ओडिशा के कोरापुट जिले में है जो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह क्षेत्र अनेक दुर्लभ प्रजातियों का आवास है। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? सर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख पहल है जो राज्य को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अग्रसर करता है। उत्तर प्रदेश किस नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी सरयू। उत्तर प्रदेश सरयू नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरयू नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की जिससे जल जीव संरक्षण को बल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा घोषित हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। देखिए जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है वर्ष 2024 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। सुविधा, डिजाइन और सेवा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में पर्यटन के सबसे बड़े स्रोत के रूप में किस देश ने स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। श्रीलंका में पर्यटन के सबसे बड़े स्रोत के रूप में भारत ने स्थान प्राप्त किया है। भारत ने श्रीलंका के लिए पर्यटन स्रोत देश के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया जिससे दोनों देशों के बीच पर्यटन संबंध और मजबूत हुए हैं। भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का निधन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी भोपाल में। भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का निधन भोपाल में हुआ है। भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हुआ। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की कीमती कितनी प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त खतरे में हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 25%। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ विलुप्त के खतरे में हैं। 25% मछलियाँ विलुप्त के खतरे में वैश्विक जैव विविधता का संकट का संकेत है। अगला है, हाल ही में अफगानिस्तान को पछाड़कर अफीम उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश आ गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार अफगानिस्तान को पछाड़कर अफीम उत्पादन में शीर्ष देश पर आ गया है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार अब दुनिया का सबसे अधिक अफीम उत्पादन करने वाला देश बन गया जिसने अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया। उत्तराखंड में रेज पावर इंफ्रा द्वारा कितनी मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी 500। उत्तराखंड में रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। देखिए जो ये राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश में शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी चाइना में। दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर चाइना में शुरू किया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट चालू किया जो उच्च सुरक्षा और न्यूनतम अपशिष्ट तकनीकी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन में किस विशाल सांप की नई प्रजाति खोजी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनेक्ट्स अकामिया। वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन में यूनेक्ट्स अकामिया नाम की नई प्रजाति खोजी है। अमेज़न वर्षा वन में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजाति यूनेक्ट्स अकामिया की खोज की जो 26 फीट तक लंबी हो सकती है। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी घोल। देखिए जो घोल मछली है गुजरात सरकार ने इसको राजकीय मछली घोषित किया है। घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया। यह मछली औषधीय और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में किस नई मेढक की प्रजाति खोज हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी म्यूजिक फ्रॉग। अरुणाचल प्रदेश में नई मेढक प्रजाति म्यूजिक फ्रॉग की खोज की गई। यह म्यूजिक फ्रॉग जो विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश को नया द्वीप मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है जापान। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जापान को नया द्वीप मिला है। जापान को समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक नया द्वीप प्राप्त हुआ। यह प्राकृतिक प्रक्रिया से बनी एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना? राइट आंसर ऑप्शन सी तट मंदिर तमिलनाडु भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। तमिलनाडु का तट मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। यहाँ सौर ऊर्जा आधारित सुविधा प्रणाली लागू की गई। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए 2 क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए।
अक्टूबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 93 हो गई है। दोनों का आंसर आपको बताना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया। सभी बच्चे इसका कमेंट करें वीडियो रोक करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारा कोर्स वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल इसको ले लीजिए 149 रुपये में। कंप्लीट कोर्स, बेहतरीन स्कोर आप कर पाएंगे जीके जीएस में। स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, खेलकूद, अर्थव्यवस्था, सब कुछ आपका मिलेगा इसमें। इसको आप जरूर कोर्स को लीजिए, बेस्ट रहेगा। और ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, पेड कोर्स में जाके चेक करिए। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये मॉल एग्जाम्स के लिए, फ्री पीडीएफ फाइल, पेड पीडीएफ फाइल, सब कुछ अवेलेबल है। जनरल साइंस का कोर्स और बुक्स भी अवेलेबल है। ये हमारी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पीडीएफ का लिंक दिया गया है। स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, लूसेंट जीके। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन करिए। और ये जनरल साइंस की पीडीएफ, अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है, उपयोगी हो, तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।